कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं। जैसा ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। उनका एक जो आप लोग सारा बयान आप लोग जानते हैं कि उन्होंने रामचरितमानस धर्म ग्रंथ को नफरत फैलाने वाला, बांटने वाला ग्रंथ बताया था। अब उनका एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो कि बीजेपी के एक नेता है निखिल आनंद, उन्होंने ट्विटर पे ये वीडियो डाला है और इसके साथ ही वे लिखते हैं कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी का यह बयान भी सुनिए, मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला अकेला इस्लाम है। यानी कि शिक्षा मंत्री कह रहे हैं चंद्रशेखर, जो वीडियो वायरल हो रहा है उस वीडियो में, कि मोहब्बत और ईमान फैलाने वाला दुनिया में सिर्फ एक ही धर्म ग्रंथ है और वो है कुरान। और शिक्षा मंत्री ने राजद के तुष्टीकरण वाली राजनीतिक के तहत मुसलमानों को खुश करने के लिए यह बयान दिया है। मिस्टर मालूम नहीं मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री के बयान पर चुप क्यों। अब आप शिक्षा मंत्री का वो वीडियो भी जरा देख लीजिए जो उनका वायरल हो रहा है। मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला अकेला इस्लाम है। मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला अकेला इस्लाम है। मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला अकेला इस्लाम है। आज की रिपोर्ट बेहद ही खास होने वाली है। हम 4 मुद्दों पर आप लोगों के सामने कुछ खुलासे करने आए हैं। पहला मुद्दा है रामचरितमानस, जिस पर अभी विवाद बना हुआ है। दूसरा मुद्दा है कि क्या बिहार में महागठबंधन की सरकार गिर जाएगी। तीसरा मुद्दा है तेजस्वी के A to Z की राजनीति क्या प्रोपगेंडा है। और चौथा है कि रामचरितमानस विवाद पर लोगों की राय क्या है। हम सबसे पहले शुरू करते हैं रामचरितमानस से। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने जो बयान दिया था उसके बाद बवाल मचा हुआ है और इस पर विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ साथ देशवासियों की भी प्रतिक्रिया सामने आना शुरू हो चुकी है। और इसी सिलसिले में अब राजद के जगदानंद सिंह, जो कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और राजद के ही एक बड़े कद्दावर नेता है शिवानंद तिवारी, उनका भी बयान सामने आया है। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जगदानंद सिंह और शिवानंद तिवारी दोनों राजद के प्रदेश कार्यालय में मौजूद थे और उसी समय दोनों के बीच तू मैं हो गई और हाथापाई की नौबत आ गई। दोनों जो है वो रामायण मेला लगाते थे और गांधी ने भी राम को आदर्श माना है। उन्होंने ये कहा कि अगर मरने के समय मेरे मुंह से राम नहीं निकलेगा तब माना जाएगा कि मैं राम भक्त नहीं हूं। तो उन्होंने हे राम कहा, मरने के समय कहा। इसलिए हम जो है इस बयान से इत्तेफाक इस मामले में रखते हैं जो उन्होंने जगताबाई ने कहा कि इसमें हीरा मोती भी है, कूड़ा कचरा भी है। लेकिन ये भी कहा उन्होंने कि कूड़ा कचरा बहारने के चक्कर में हम लोग हीरा मोती नहीं बहारते। तो अगर हम इस तरह की बात करेंगे कि रामायण सिर्फ घृणा फैलाता है तो मैं व्यक्तिगत रूप से उस राय के साथ सहमत नहीं हूँ। और हमको नहीं लगता है कि पार्टी के अंदर इस मामले में विचार हुआ है कि पार्टी जो है इसका समर्थन करेगी। लेकिन ऐसा चंद्रशेखर ने कहा कि घृणा फैलाने वाला पार्टी के अंदर जो है इस तरह का मेजर डिसीजन होता है। सुनिए, मेजर डिसीजन होता है। हम भी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आपको मीटिंग में तय होना चाहिए। जगदानंद सिंह जहां चंद्रशेखर के बयान का सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं शिवानंद तिवारी चंद्रशेखर यानी शिक्षा मंत्री के बयान का विरोध कर रहे थे। आपको बताते चले कि इसको लेकर जदयू और राजद में दो फाड़ हो चुकी है। दोनों दलों के नेता आमने सामने हैं। जदयू के एक नेता हैं नीरज, वो जाकर के उन्होंने रामचरितमानस का पाठ भी कराया। इसी पर कांग्रेस का भी बयान आ गया है और कांग्रेस ने कहा है कि ये राजद का अपना है। इस पर कांग्रेस का जो है वो रुख अलग है। कांग्रेस इस पर क्या सोचती है, इसको लेकर उन्होंने कहा कि रामचरितमानस प्यार फैलाता है। उन्होंने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान को नकार दिया। आपको बताते चले कि अब तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आ गया है और तेजस्वी यादव
ने कहा है कि मैं इन बयानवीरों को कोई वैल्यू नहीं देता। आपको बताते चले कि चंद्रशेखर राजद पार्टी से आते हैं और राजद के कद्दावर नेता बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का ये कहना कुछ हजम नहीं हो रहा है। और ये हजम इसलिए नहीं हो रहा है कि जहां तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम माय समीकरण यानी कि जो लालू प्रसाद यादव की जो राजनीति थी माय समीकरण की, उससे अलग होकर वे A to Z यानी कि सभी जाति सभी धर्म की राजनीति करते हैं, सिर्फ मुसलमान और यादव की नहीं। लेकिन तेजस्वी के व्यवहार से ये नहीं झलकता कि वो A to Z की राजनीति करते हैं। इसका हम एक दो तार्किक उदाहरण आपको देंगे और इस उदाहरण से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आप जानते ही होंगे कि कार्तिकेय मास्टर जो कि अनंत सिंह के करीबी थे और जाति के भूमिहार थे। आपको बताते चले कि सुधाकर सिंह जो कि कृषि मंत्री थे और जाति के राजपूत थे, इन लोगों को मंत्री बना करके बाद में इस्तीफा ले लिया जाता है। क्यों ले लिया जाता है? क्योंकि ये राजपूत जाति से है और दूसरा भूमिहार जाति से था। लेकिन वहीं चंद्रशेखर एक ऐसा बयान देते हैं जिससे हिंदुओं में आक्रोश है, काफ़ी सारे लोगों में आक्रोश है, फिर भी उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती और तेजस्वी यादव उनके पाप को ढकने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि चंद्रशेखर का जो बयान है उसको पाप को ढका जा रहा है। आप जरा सोचिए, अगर आप बुद्धिजीवी अगर है, अगर आप जात पात धर्म और दल से ऊपर उठकर अगर आप बुद्धिजीवी है तो आप सोच सकते हैं कि एक मंत्री जिस पर कोई आरोप लगता है या ऐसा कुछ होता है तो उससे इस्तीफा ले लिया जाता है। हम समझ सकते हैं सुधाकर सिंह पर कौन सा बड़ा आरोप था कि सुधाकर सिंह से इस्तीफा ले लिया गया, लेकिन चंद्रशेखर से इसलिए इस्तीफा नहीं लिया जाएगा क्योंकि वह राजद की माय समीकरण का जो राजनीति है उसको फुलफिल कर रहा है और चंद्रशेखर यादव जाति से आते हैं, इसीलिए उनके बात को मतलब एक तरीके से सही ठहराया जा रहा है। और आप ये सब भी जानते हैं आप लोग कि A to Z की राजनीति जो तेजस्वी यादव कहते हैं उनके व्यवहार से एकदम नहीं झलकता कि वो A to Z की राजनीति करते हैं। अगर A to Z की अगर वो राजनीति करते रहते तो अभी हिंदुओं के आस्था पर जो कुठारघात किया गया है अब तक चंद्रशेखर का इस्तीफा ले लिया जाता। यानी कि जो लोग ये समझते थे और इस बहकावे में आकर के तेजस्वी यादव का सपोर्ट कर रहे थे, युवा जोश युवा नेता का सपोर्ट कर रहे थे कि ये A to Z की राजनीति करेगा, ये लालू प्रसाद यादव के माय समीकरण से बाहर निकल चुका है। यानी कि जो मुस्लिम और यादव की जो राजनीति लालू प्रसाद यादव करते थे राजद उससे बाहर निकल चुकी है। तो ये आपकी गलतफहमी है और आप बेवकूफ़ है, क्योंकि आप राजद के जो अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं इनका अभी आपका व्यवहार देख लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद एक चीज़ और आ रही है कि बिहार में क्या महागठबंधन की सरकार गिर जाएगी, इसको लेकर इसलिए बवाल मचा हुआ है और अंदर खाने ये आ रहा है, मामला आ रहा है और खबरें निकल कर सामने आ रही है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार गिर सकती है। कैसे गिर सकती है और ये किन वजहों से कहा जा रहा है, उन वजहों को जरा समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल आज से कुछ दिन पहले ये खबर चल रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और तेजस्वी यादव का उससे कद घट जाएगा। अब इसको लेकर जब नीतीश कुमार ने बयान दे दिया कि राजद के 2 मंत्रियों का इस्तीफा लिया गया था तो राजद कोटे से ही 2 मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा आगे बिहार का, तो उसमें राजद के 2 लोगों को मौका मिलेगा। बिहार में अभी उप मुख्यमंत्री और नहीं बनाया जाएगा। अब इस बयान के आने के बाद ये क्लियर हो गया कि उपेंद्र कुशवाहा उप मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। जब ये बात जब क्लियर हो गई तब उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा तेजस्वी यादव पे हमलावर हो गए हैं। अब तेजस्वी यादव पे जब हमला कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव का ये बयान सामने आया है जो कि आप सुन लेंगे कि तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा है कि महागठबंधन में नेता नीतीश कुमार हैं या फिर लालू प्रसाद यादव या फिर वे खुद हैं। इसके अलावा और कोई इस पर बयान नहीं दे सकता और इन बयानवीरों की कोई अहमियत भी नहीं है। ये सब कुछ जो है एक बीजेपी का सोचा समझा साजिश है और आप लोग सब लोग जान रहे हैं 1.5 साल से ये साजिश जो है चल रहा है। पहले ये लोग बात करते थे कि नीतीश कुमार जी को उपराष्ट्रपति बनाना है, फिर ये बात करते थे कि नीतीश जी को गवर्नर बनेंगे, फिर दोबारा बात करते थे कि केंद्र मंत्री बनाया जाएगा, MP राज्यसभा भेजा जाएगा। इस तरह की बातें होती रही हैं और आप लोग सब लोग जान रहे हैं
कि इसमें बीजेपी माइंडसेट के जो लोग हैं ये इस तरह का साजिश जो है कर रहे हैं लोग। तो हम लोग नीतीश जी महागठबंधन जब से बना है तब से जो हम लोगों का उद्देश्य जो है महागठबंधन सरकार लगातार नौकरी और जाति जनगणना जो हम लोगों को कमिटमेंट था उस दिशा में हम लोग जब काम कर रहे हैं तो फिर से ये लोग जो है साजिश रच रहे हैं। और साजिश रचने में ये लोग क्या क्या करेंगे मुख्यमंत्री जी और हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। और कौन कौन लोग हैं इसमें भी हम लोग अच्छे से मुख्यमंत्री जी हम लोग पहचानते हैं। आप देखिएगा कि महागठबंधन के 2 शीर्ष नेता हैं, आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी। और शीर्ष नेतृत्व हम लोग सब लोग मिलकर के महागठबंधन हम लोगों ने बनाया था, दोबारा बना है। तो बीजेपी को 2024 का जो है वो डर है। और आप लोग जान रहे हैं कि बिहार की जनता माननीय लालू जी के साथ है और नीतीश जी के साथ है। और कुछ लोग जो बयानवीर जो नेता जो चर्चित आजकल हो रखे हैं उसके साथ जनता थोड़ी ना है। जनता जो है वो केवल लालू जी और नीतीश जी के साथ है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, रिपोर्ट को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। वीडियो को शेयर कर हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।